गुड इवनिंग सभी को। सभी लोग ठीक हैं? हम भी ठीक हैं। आप सभी को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए क्विज सेशन प्रारंभ करते हैं। गांधार ग्राम को और किस नाम से जाना जाता है? गांधार ग्राम को और किस नाम से जाना जाता है? गांधार ग्राम को और किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब है निषाद ग्राम। पहला जवाब है सलोनी झा। आधुनिक समय में पंचम स्वर किस श्रुति पर स्थित है? आधुनिक समय में पंचम स्वर किस श्रुति पर स्थित है? आधुनिक समय में पंचम स्वर किस श्रुति पर स्थित है? सही जवाब है 14वीं श्रुति पर। पहला जवाब है प्रेमा कुमारी। अब लगता है आप ये पढ़ रहे हैं। ग्रामणी स्वर से अगला स्वर कितने श्रुतियों का होना चाहिए? ग्रामणी स्वर से अगला स्वर कितने श्रुतियों का होना चाहिए? आप लोग अपने आप पर विश्वास रखिए, किसी का भी कॉपी पेस्ट करने की कोशिश नहीं कीजिए। अक्सर बच्चा क्या होता है, ऊपर में भेज दिया जो भेजते जाओ, सही है गलत है उसको खुद ही पता नहीं रहता। आप ज्यों ही क्वेश्चन हम पूछते हैं, आप अपना दिमाग का मेमोरी खोलिए और उससे उसका आंसर ढूंढिए। दूसरा कोई क्या भेजा है उस पर ध्यान नहीं दीजिए। सही जवाब पंचम स्वर से अगला स्वर अति ग्रामणी स्वर से अगला स्वर क्या हो, कितने श्रुतियों का होना अनिवार्य है? सही जवाब है 3 श्रुति। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। किस स्वर को शत्रु की संज्ञा दी गई है? किस स्वर को शत्रु की संज्ञा दी गई है? किस स्वर को शत्रु की संज्ञा दी गई है?
सही जवाब है विवादी स्वर। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। दिन के पूर्वार्ध भाग का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? पूर्वार्ध का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? पूर्वार्ध का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? सही जवाब है 12 बजे दिन से 12 बजे रात तक। पहला जवाब है पूजा कुमारी। सभी लोग टाइप कीजिए। अभी तक इसमें 14 बच्चे जुड़े हैं। जवाब आया है 8। 6 बच्चे। विवादी स्वर के रूप में अधिकतर किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? विवादी स्वर के रूप में अधिकतर किस स्वर का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब है नी या निषाद। पहला जवाब है प्रेमा कुमारी। किस ग्रंथ में अनुवादी स्वर को प्रजा की संज्ञा दी गई है? किस ग्रंथ में अनुवादी स्वर को प्रजा की संज्ञा दी गई है? सही जवाब है संगीत समय सार। पहला जवाब है प्रेमा कुमारी। वाह, अच्छा टाइप कर लेते हैं। सर मैं लेट हो जाता हूँ ड्यू तो नेटवर्क प्रॉब्लम। कोई बात नहीं है, आप सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। आगे पीछे से मतलब नहीं है, ठीक है। कोशिश कीजिए सही टाइप करने का, सही आंसर होना चाहिए। अब एक ही ना कोई पहले आएगा, लेकिन आंसर सही देने की कोशिश कीजिए बस। प्रत्येक लोग यही कोशिश कीजिए कि हमारा आंसर सही होना चाहिए। अपने आप में संतुष्टि बनाइए, दूसरे को देखने का। ऋषभ धैवत के बीच कितने श्रुतियों का अंतर है? रे ध के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है? रे ध के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है?
रे ध के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है? सही जवाब है 13। परसों ही बतलाए थे ना। 20वीं पर धैवत है, आज 7वीं पर ऋषभ है, तो 20 में से 7 गया तो कितना हुआ? 13 श्रुति। पहला जवाब है सरोज कुमार दास। सोमनाथ कितने विकृत स्वर माने हैं? 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 सही जवाब है 15। पहला जवाब है प्रेमा कुमारी। रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है? रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन हैं? रस कौमुदी ग्रंथ के लेखक कौन है? सही जवाब है श्रीकंठ। पहला जवाब है सलोनी झा। जाति के प्रमुख स्वर को क्या कहते हैं? जाति के प्रमुख स्वर को क्या कहते हैं? जाति के प्रमुख स्वर को क्या कहते हैं? सही जवाब है अंश स्वर। ठीक है, प्रेमा कुमारी अना अना लिख करके छोड़ दिए, पूरा लिखने की कोशिश कीजिए। पहला जवाब है सलोनी झा। लेकिन प्रयास आज बहुत आपका अच्छा है, हमको विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप ही टाइपिंग कर रहे हैं। इस बार आपका रिजल्ट हो जाएगा। अचल स्वर को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? अचल स्वर को कर्नाटकी संगीत में क्या कहते हैं? हाँ, तुम्हारा भी होगा गजब। लिखिए, क्या है कि देखिए, तेज बच्चे को रिजल्ट होता है ना, मेरे यहाँ ऐसे ऐसे बच्चे का रिजल्ट हुआ है जिन्होंने सिर्फ हमारे यहाँ संगीत की परिभाषा तक नहीं जानता था, वो बच्चे जुड़े। ठीक है, और मेहनत के दम पर वो सब भी वैसे जहाँ की, और वैसे वैसे गांव से जहाँ की मतलब पढ़ने का कोई मतलब जिज्ञासा नहीं संगीत से, वैसे गांव के बच्चे जुड़े हैं कुछ नहीं जानने के बावजूद, और वो सबको नौकरी हो गया है। तो उसी समाज में ये भी है जहाँ पर पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, तेज बच्चे को नौकरी होता है तो ये मतलब
ज्यादा खुशी नहीं होती है, लेकिन अगर कोई कमजोर बच्चे का नौकरी होता है तो उससे हमको ज्यादा खुशी होती है। आप लोग तो क्या है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। तेरा क्या होगा कालिया, हो जाएगा शारदा, घबराओ नहीं। मेरा हमेशा प्रयास रहता है, कल के क्लास में भी हम बोले थे कि कमजोर बच्चे को आगे बढ़ाओ। तेज बच्चे तो कोई पढ़ा लेगा, तेज बच्चे को कोई भी टीचर पढ़ा लेते हैं, लेकिन कमजोर बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं तो वो अच्छा लगता है हमको। और यही कारण है कि मेरे पास अभी भी बहुत बच्चे हैं, ठीक है। पेड क्लासेज में जितना मेरे पास बच्चे हैं, हमको लगता है उतना किसी टीचर के पास नहीं होगा पेड क्लासेज में। और हमारा जित अभी तक 200 लगभग स्टूडेंट जॉब लिया है, और वो सब वही स्टूडेंट जो मेरे यहाँ पेड क्लासेज में, अन टीचर की तरह हम नहीं कि नाम कहीं से उठा करके डाल दिए। वो बहुत ऐसा हम कहते हैं, अगर वैसा स्टूडेंट जुड़ेंगे, बहुत ऐसा मेरे पास स्टूडेंट है जो कि मतलब शुरू में 4 महीना पढ़ के छोड़ दिया, 8 महीना पढ़ के छोड़ दिया। बीपीएससी के समय में मेरे यहाँ नहीं पढ़ता था, उसका भी रिजल्ट हुआ, लेकिन हमने उसका नाम नहीं दिया क्योंकि उस समय हमारे यहाँ नहीं पढ़ता था, क्यों देंगे। और बहुत से ऐसे टीचर होते हैं जो एक दिन के लिए भी किसी के यहाँ पढ़ लिया, रिजल्ट हुआ, चलो उसका भी नाम बुला के फोन करे, बधाई हो, बोलो तो क्या नाम है लिखते हो। ऐसा हम कभी भी नहीं करते हैं, ना ही करेंगे। हाँ, कर्नाटकी संगीत में अचल स्वर को क्या कहते हैं? सही जवाब है प्राकृतिक स्वर। पहला सही जवाब है प्रेमा कुमारी। कोमल स्वर का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कोमल स्वर का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कोमल स्वर का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? सही जवाब है राग तरंगिणी। पहला जवाब है प्रेमा कुमारी। राग तरंगिणी में किस स्वर को फ्लैट नोट भी कहा जाता है? किस स्वर को फ्लैट नोट भी कहा जाता है? किस स्वर को फ्लैट नोट भी कहा जाता है? सही जवाब है इसका भी एक कोमल स्वर। पहला जवाब है प्रेमा कुमारी। त्रिश्रुतिक स्वर के कितने सेंट होते हैं? त्रिश्रुतिक स्वर के कितने सेंट होते हैं? त्रिश्रुतिक स्वर के कितने सेंट होते हैं? सही जवाब है
182.6 या 183? पहला जवाब है सरोज कुमार दास। चलिए आज का क्विज सेशन यहीं पर रहने से बहुत हो गया, हम ध्यान ही नहीं दिए घड़ी के ऊपर।